Cyber society. Cyber society focuses on the construction, maintenance, and facilitation of community in electronic networks and computer-mediated communication. साइबर सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स पर कम्युनिटीज़ को डेवलप, फैसिलिटेट और मेंटेन किया जाता है. फॉर एग्जांपल आपके सामने ये दो पिक्चर्स हैं, एक है द ओल्ड वर्ल्ड की, एक है द न्यू वर्ल्ड की. जैसा कि आप ओल्ड वर्ल्ड की पिक्चर में देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन किस तरह है. कम्युनिकेशन या तो ये न्यूज़पेपर्स के थ्रू हो रही है, या टीवी के थ्रू हो रही है, या रेडियो के थ्रू हो रही है. और फिर इसी तरह आप ये न्यू वर्ल्ड की पिक्चर में देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन का पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया है कंप्यूटर्स के आने के बाद से. अब जो है वो कम्युनिकेशन या तो ज़्यादातर सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू होती है, ईमेल सिस्टम्स के थ्रू होती है, या चैटिंग वेबसाइट्स के थ्रू होती है. कम्युनिकेशन बहुत वास्ट हो गई है अब. साइबर कल्चर. साइबर कल्चर क्या है? World Wide Web is the collection of electronic documents. Electronic document on the web is called a web page. ठीक है. अब वेब पेज क्या कंटेन कर सकता है? टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो और वीडियो. वर्ल्ड वाइड वेब इज द लेटेस्ट रेवोल्यूशन इन द इंटरनेट सिनेरियो. बहुत से लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और इसका मेन फीचर ये है कि इट अलाउ अस टू शेयर मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स बिटवीन मशीन्स and multimedia documents containing text, images, audio, video, animations, etc. So, World Wide Web is basically a huge collection of interlinked documents. Interlinked का क्या मतलब है? Interlinked means कि one document is linked to some other document. For example, when you click on a mouse, you go to some other document. That is what link means. So, these documents are all linked together. Okay. Also in World Wide Web, documents reside in the web server. The use of World Wide Web by a people or a group of people for the exchange of social expectations, custom, history and language is called cyber culture. वर्ल्ड वाइड वेब पर लोग अपने आइडियाज शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, कल्चर शेयर करते हैं थ्रू सोशल नेटवर्किंग साइट्स या ईमेल सिस्टम या चैटिंग साइट्स के थ्रू. Like every culture has its own language, the cyber culture is not the exception to this rule. हर कल्चर की एक लैंग्वेज है, लेकिन साइबर कल्चर की कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं है. ये क्या करता है कि इट कन्वर्ट्स द ह्यूमन रिटन लैंग्वेज और सिंबल्स टू मशीन लैंग्वेज एंड रिकन्वर्ट्स टू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज सो द पीपल ऑन द डेस्टिनेशन कैन अंडरस्टैंड. Nowadays, especially in online chatting, the cyber languages create of new codes which affects our daily spoken language. साइबर कल्चर की जो लैंग्वेज है उसके हमारी जो डेली रूटीन में हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं उस पर काफ़ी इम्पैक्ट्स आ रहे हैं आजकल. लेकिन एज अ होल साइबर कल्चर की कोई अपनी स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं है. साइबर स्पेस. द साइबर स्पेस इज अ टर्म used to describe the space created through the union of electronic communication networks such as the internet, which enables computer facilitated communication between any number of people who may geographically dispersed around the globe. Cyberspace is a public space where individuals can meet, exchange ideas, share information, provide social support, conduct business. Cyberspace एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है जिसमें दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं थ्रू सोशल नेटवर्किंग साइट्स, थ्रू ईमेल सिस्टम्स. और ये एक पब्लिक प्लेस है साइबर स्पेस. यहाँ पे लोग अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और बिजनेस कंडक्ट करते हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ साइबर स्पेस. The human interaction doesn't require physical connection to communicate, but is rather characterized by the interconnection of millions of people throughout the world through chat rooms, email, Facebook, etc. साइबर स्पेस में फिजिकल कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है. इसमें जो सारी कम्युनिकेशन है वो ऑनलाइन होती है थ्रू चैट रूम्स, ईमेल, फेसबुक, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि
साइबर स्पेस में एक पर्सन जो है वो किन किन कंपोनेंट से लिंक होता है, लाइक ईमेल सिस्टम्स जैसे जीमेल है, हॉटमेल है, याहू मेल है, इससे कनेक्टेड होता है। वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जैसे लिंक्डइन है, फेसबुक है, ट्विटर है। ये सारे फैक्टर्स, ये सारे कंपोनेंट्स मिलकर एक साइबर स्पेस बनाते हैं। साइबर स्पेस कम्युनिटीज। Due to worldwide use of computer networks, people are now able to get together and form cyber communities that can exchange messages easily through cyberspace. Physically, meeting has been reduced due to introduction of साइबर कल्चर के आने की वजह से जो फिज़िकल मीटिंग्स हैं वो कम हो गई हैं। अब ज़्यादातर जो कम्युनिकेशन है वो ऑनलाइन होती है। आपने किसी को कोई मैसेज भेजना है, आप ऑनलाइन चैट कर लेंगे। ईमेल भेजनी है तो आप ईमेल एप्लीकेशन यूज़ कर लेंगे। और ज़्यादातर जो हैं वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूज़ होती हैं आपस में कम्युनिकेशन के लिए। और जो साइबर कल्चर कंप्यूटिंग है, culture is an important process in computer related context, the process that creates meaning in actions. साइबर कल्चर ने जो बॉर्डर एंड बैरियर्स हैं वो बहुत रिड्यूस कर दी हैं, ना सिर्फ नेशंस के दरमियान बल्कि इंडिविजुअल्स के दरमियान भी। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एक फ्रेंड अमेरिका है और आप इधर पाकिस्तान में बैठे हैं तो आप दोनों के दरमियान अब कम्युनिकेशन पहले की बनिस्बत बहुत ईजी है। आप लोग बहुत आसानी से किसी भी वक्त एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। जबकि पहले साइबर कल्चर के आने से पहले क्या था कि अगर दो लोग दुनिया के दो अलग हिस्सों में बैठे हैं तो उनको कम्युनिकेशन करने के लिए लेटर्स लिखते थे वो ज़्यादातर, और लेटर्स भी जो हैं वो एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में एक दूसरे तक पहुंचते थे। लेकिन अब इस तरह के कोई बैरियर्स नहीं हैं। आप लोग ऑनलाइन चैट कर सकते हैं स्काइप के थ्रू, ठीक है, वीडियो चैट्स कर सकते हैं। आप लोग सोशल नेटवर्किंग जो साइट्स हैं उनके थ्रू आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आप ऑनलाइन ऑडियो कॉल्स कर सकते हैं। अब जो है कम्युनिकेशन साइबर कल्चर के आने के बाद बहुत इजी हो गई है। और जैसे जैसे हम साइबर कल्चर ग्रो कर रहा है, तो अगर कोई इंसान अब साइबर कल्चर से कट ऑफ करेगा तो वो आइसोलेट हो जाएगा सोसाइटी में, क्योंकि साइबर कल्चर के थ्रू ही अब जो हैं वो डेवलपमेंट्स हो रही हैं और अपडेट्स आ रही हैं और बहुत फास्ट चेंज आ रही है साइबर कल्चर की वजह से। साइबर कल्चर कंपोनेंट्स। साइबर कल्चर के कुछ कंपोनेंट्स हैं: इंटरनेट, वेबसाइट, ईमेल, ब्लॉग, ऑनलाइन चैट, ई कॉमर्स, सोशल नेटवर्क्स। अब हम इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। द इंटरनेट। Let's try to talk about what is an internet. As the definition goes, internet can be defined as the network formed by the cooperative interconnection of a large number of computer networks. Now, since internet is formed by the interconnection of a number of computer networks, sometimes it is also known as network of networks. Now, here are few interesting things which are worked with the internet. The first and foremost is the no one owns the internet. Like there is no single owner of the internet. Like in any organization, the network in the organization, you can say that that organization is the owner of that network. So, in contrast with the internet, you cannot identify a single owner who owns or who manages the whole internet. There is no central administration to the internet. Every person who makes a connection to the internet is the part of the internet. So, what is the main goal of the internet?
main goal of the internet is to connect several computers together for the exchange of messages and sharing the information, etc. Internet is not just like a network, but rather it comprises of a number of other factors, like it is a community of people who use and develop the networks. So people are also the part of the internet. Second factor, collection of resources. Internet is a collection of resources. It is very important because if resources are not there, possibly a lot of people couldn't use internet. Website. Website is a location connected to the internet that maintain one or more web pages. As we studied before, web pages are the building blocks of the websites. Web pages include documents like text, multimedia contents like audio, video, etc. A website may be accessible through a public internet protocol network such as the internet or a private local area network by referencing a uniform resource locator URL that identifies the site. एड्रेस बार में किसी भी वेबसाइट का आप एड्रेस देते हैं तो आप उस वेबसाइट तक पहुंचते हैं, तो वेबसाइट का एड्रेस देना बहुत ज़रूरी है. ईमेल. Electronic mail, most commonly called email. Email is the most widely used application on the internet. Messages that are sent electronically from one computer to another computer is an email message. Anyone who has a connection or connectivity to the internet can use email applications, and email operates across the internet or other computer networks. Blog. What is blog? A blog is a discussion or informational site published on the World Wide Web, consisting of discrete entries like posts. A regularly updated site or web page, typically run by an individual or a small group. एक ऐसा वेब पेज या ऐसी वेबसाइट होती है जिसको या तो कोई एक पर्सन रन कर रहा होता है या स्मॉल ग्रुप रन कर रहा होता है. ब्लॉग में डिफरेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन होती है और ब्लॉग के जो मेंबर्स होते हैं वो उस डिस्कशन में अपने अपने कमेंट्स देते हैं और अपनी राय का इजहार करते हैं, और ब्लॉग्स जो हैं वो रेगुलरली अपडेट होते हैं. ऑनलाइन चैट. Any kind of communication over the internet that offers a real-time transmission of text messages from sender to receiver is called online chat. Online chat are really short messages. Short messages होते हैं ताकि जो responder है वो quickly respond कर सके. And online chat may address point-to-point communication as well multicast communications from one sender to many receivers, and video chat or maybe a feature of a web conferencing services. Also, any direct text based or video based one-on-one chat or one-to-many group chat by using tools such as instant messengers, internet relays, etc. ऑनलाइन चैट जो है वो टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू भी हो सकती है, वेब कैम के थ्रू भी हो सकती है. मीन्स स्काइप में जैसे आप चैट करते हैं वेब कैम्स के थ्रू, ऑनलाइन चैट, वीडियो चैट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन चैट में आती हैं. ई कॉमर्स. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, commonly written as e-commerce, is the trading or facilitation of trading in products or services using computer networks such as the internet.
Commercial transactions conducted electronically on the internet means like shopping websites हैं, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं, बिजनेस टू बिजनेस बाइंग एंड सेलिंग है, ऑनलाइन न्यूज़ लेटर फॉर मार्केटिंग प्रोस्पेक्टिव्स हैं. ये सब चीज़ें ई कॉमर्स के अंडर आती हैं. जैसे आप मार्केट जाते हैं और वहाँ से जाके आप प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाय करते हैं. अब इसी तरह अगर आप ऑनलाइन किसी ऐसी वेबसाइट को विज़िट करें जो कुछ प्रोडक्ट्स सेल करती है, तो आप उस वेबसाइट पर जाकर वहाँ से अगर कोई प्रोडक्ट बाय करेंगे तो ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगी और ये अंडर ई कॉमर्स आएगी. इस तरह की जितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम ई कॉमर्स कहते हैं. सोशल नेटवर्क्स. Social networks are dedicated website or other application which enable users to communicate with each other by posting information, comments, messages, images and videos are referred to as social networks. For example, Facebook, LinkedIn, Twitter, etc. ये तमाम जो एप्लीकेशंस हैं इनको हम सोशल नेटवर्क्स कहते हैं. यहाँ पे लोग अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं किसी भी तरह की. इस तरह के तमाम नेटवर्क्स को हम सोशल नेटवर्क्स कहेंगे. इफेक्ट्स ऑफ साइबर कल्चर ऑन सोसाइटी. द साइबर कल्चर हैज़ ब्रॉट great impact on human individual life. In education, the style of teaching learning has changed. The student-teacher interactivity can be formed online. साइबर कल्चर के आने से हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत चेंज हो गया है. पहले जस्ट कन्वेंशनल टीचिंग होती थी या कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम होता था, लेकिन अब ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम आ गया है जिससे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं टीचर्स के साथ ऑनलाइन. कम्युनिकेशन बहुत इजी हो गई है स्टूडेंट एंड टीचर्स के दरमियान और एजुकेशन भी बहुत इजी हो गई है अब. द साइबर कल्चर हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस इन द बिजनेस वर्ल्ड. बिजनेस वर्ल्ड पे भी इसका बहुत अच्छा इम्पेक्ट पड़ा है. अब आप ऑनलाइन बिजनेस आसानी स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें आपकी कॉस्ट भी कम आती है. द यूज ऑफ इंटरनेट फॉर ईमेल्स एंड अदर सोशल नेटवर्क इज अ पार्टिसिपेशन इन द साइबर कल्चर. ईमेल्स एंड सोशल नेटवर्किंग के थ्रू जो है वो कम्युनिकेशन भी बहुत ईजी हो गई है. साइबर कल्चर reduced the gap between groups and individuals separated from each other due to some reasons. कम्युनिकेशन ईजी हो गई है साइबर कल्चर के आने के बाद, क्योंकि साइबर कल्चर में, साइबर स्पेस में डिफरेंट कम्युनिकेशन वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, जिससे अगर जो लोग आपस में एक दूसरे से दूर भी हैं, कोई किसी जगह है, कोई किसी जगह है, एरियाज डिफरेंट हैं, लेकिन वो आपस में फिर भी कम्युनिकेट कर सकते हैं. Nowadays, there are many social networking sites like Facebook, MySpace, Twitter, which all serve to provide links to many friends to maintain their relationship. And these social networks are means of interactivity between people around the world. यही कि ये जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, इनकी वजह से जो दूर दूर हैं लोग, जो फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे से दूर हैं, कोई पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो गया, लेकिन कुछ लोग पाकिस्तान में ही हैं, लेकिन वो बासानी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं. और ये सब कुछ किस तरह होता है? ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग्स के थ्रू होता है, ईमेल सिस्टम्स के थ्रू होता है, ऑनलाइन जो चैटिंग साइट्स हैं उनके थ्रू होता है. इन शॉर्ट, साइबर कल्चर ने हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया है कि जिसने हमारी लाइफ को काफ़ी ईजी कर दिया है. Face-to-face communication is becoming weak due to emerging of these social networks. Face-to-face जो आपकी कम्युनिकेशन है वो साइबर कल्चर के आने के बाद और इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स के आने के बाद काफ़ी कम हो गई. अब ज़्यादातर लोग जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट ऑनलाइन कर लेते हैं,
सोशल नेटवर्किंग साइट्स को यूज़ करते हुए या ईमेल सिस्टम्स को यूज़ करते हुए. The people who don't have the ability to communicate face to face, they can exchange their views through these social networks. कुछ लोग फेस टू फेस अपनी राय का इजहार उस तरह फ्रीली या फ्लेक्सिबल होकर नहीं कर सकते जिस तरह वो सोशल नेटवर्क्स पर जाकर कर सकते हैं या ऑनलाइन एनवायरनमेंट में कर सकते हैं. बिजनेस डिसीजंस कैन बी मेड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसेस. अब साइबर कल्चर का जो हमारी सोसाइटी पर एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट है वो ये कि हमारे जो बिजनेस डिसीजंस हैं वो अब इजीली हो जाते हैं. देखें, पहले अगर आपका एक क्लाइंट इस्लामाबाद बैठा है और आप लाहौर में हैं और अगर आप दोनों मीटिंग करना चाहते हैं तो दोनों में से एक पार्टी को दूसरे शहर आना पड़ता है मीटिंग के लिए. लेकिन अब साइबर कल्चर के बाद अगर दो पार्टीज आपस में मीटिंग करना चाहती हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू मीटिंग की जा सकती है एंड बिजनेस डिसीजंस लिए जा सकते हैं. साइबर कल्चर ने बिजनेस डिसीजंस को या बिजनेस को बहुत इजी कर दी है. साइबर सोसाइटी के जहाँ अच्छे पहलू हैं वहाँ बुरे पहलू भी हैं, लेकिन इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पर ज़्यादा है क्योंकि साइबर कल्चर के आने के बाद हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो लोगों के लिए आसान हो गई हैं, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ कम्युनिकेशन है जो अब लोगों के लिए बहुत ईजी है, जो कि पहले मुमकिन नहीं थी. तो in short, cyber culture has many positive impacts on our society.